अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जिसमें एक पैटर्न जो है ना एक बुलिश ट्रेंड होती है और उसमें थोड़ा बायर आके फिर आहिस्ता सेलर आके फिर आहिस्ता आहिस्ता सेलर का प्रेशर बढ़ के ट्रेंड को डाउन साइड पे लेके आ जाते हैं। अब इसमें ये जो हमारे पास चार्ट पैटर्न बना हुआ है, इधर हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा सेलर आके इसका जो है ना डाउन साइड पे लेके आए हैं और ये इसका एक लेफ्ट शोल्डर बन गया है। अब इसके बाद जो है ना फिर से बायर ने एक स्ट्रांग बुलिश प्रेशर दिखाई है और उसके बाद जो है ना ये इसका हेड बनाया और उसके बाद जो है ना सेलर आके इसको डाउन साइड पे लेके आए। फिर थोड़ा बायर ने प्रेशर दिखाया और इसको फिर से डाउन साइड पे लेके आए और बायर्स का प्रेशर खत्म हुआ है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या चीजें होती है। इसमें तीन चीजें होती है और एक सपोर्ट होता है। इसमें पहला होता है लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर में हमें ये एक स्ट्रांग बुलिश मूव नजर आता है और उसके बाद जो है ना एक छोटा सा जो है ना सेलर प्रेशर आ जाता है उसमें। और उसके बाद जो है ना हेड है, हेड में ये भी एक स्ट्रांग बुलिश प्रेशर भी नजर हमें आता है और एक स्ट्रांग बायर प्रेशर भी हमें नजर आता है। सेलर प्रेशर हमें नजर आता है। और उसके बाद जो राइट शोल्डर है वो भी सेम इस तरह है कि एक उसमें एक छोटा सा बुलिश प्रेशर आके फिर बेरिश प्रेशर की वजह से ये डाउन आ जाता है और सपोर्ट को तोड़ के हमारा ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। अब ट्रेंडिंग की साइकोलॉजी क्या है इसमें जो है ना बायर जो है ना वीक होते हैं और हर बायर जो है ना 3 दफ़ा कोशिश करते हैं मार्केट को अप साइड पे लेके जाने की, लेकिन हर दफ़ा ये फेल होता है और बायर सेलर का कंट्रोल आके मार्केट का मोड चेंज कर देती है। अब कन्फर्मेशन रूल क्या है इसमें? कन्फर्मेशन रूल ये है कि जब निकलाइन ब्रेक हो जाए उसके थर्ड कैंडल पे जो है ना आपने उसके बाद सेकंड कैंडल पे एंट्री लेनी है और वॉल्यूम की कंफर्मेशन ज़रूरी है कि वॉल्यूम ज़्यादा हो तब आपने एंट्री लेनी है और आपने राइट और लेफ्ट शोल्डर सही से ड्रा कर रहे हैं और सही से नज़र आए। स्टॉप एंट्री और स्टॉप लॉस का और टारगेट का कैसे करना है? एंट्री आपने लेनी है जब थर्ड कैंडल ना सॉरी सेकंड कैंडल पे लेनी है। उसके बाद जो है ना आपने स्टॉप लॉस जो है ना थर्ड कैंडल पे लगानी है और टारगेट जो है ना हाई ऑफ पैटर्न लेना है। सही है। हेड से लेके शोल्डर तक उसके निकलाइन तक। टाइम फ्रेम आप स्कैल्पिंग करते हो 5 और 15 टाइम फ्रेम पे और स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो तो डेली और वीकली पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग? पैटर्न को सही आइडेंटिफाई नहीं करते, फिर निक लाइन को सही ड्रा नहीं करते और उसके बाद जो है ना शोल्डर को भी सही आइडेंटिफाई नहीं करते। हमारे पास कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें 3 पीक होते हैं और ये जो है ना निकलाइन के ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन मिलती है और स्टॉप लॉस जो है ना इसके थर्ड कैंडल पे लगाते हैं और हाई इसके जो पैटर्न का हाई है उस पे हम लगाते हैं टारगेट। अब ये जो सारी चीज़ें पड़ी है आपको मैं चार्ट में समझाता हूँ। ये हमारे पास बीटीसी का चार्ट है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने हेड एंड शोल्डर ड्रा किया है। ये हमारे पास एक अप ट्रेंड थी और इसने एक पहला जो है ना एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, उसके बाद जो है ना हेड बनाया, उसके बाद जो है ना ये राइट शोल्डर बनाया है और इसके बाद जो है ना इसने नेकलाइन को ब्रेक करके 2 ही कैंडल में अपना टारगेट कंप्लीट किया है। बाकी तो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है लेकिन हमने हेड एंड शोल्डर आइडेंटिफाई करना है। आपने ऐसे ही ड्रा करना है जैसे ये मैंने ड्रा किया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें आपको क्लियर नहीं नज़र आता है कि बायर का प्रेशर कितना है और सेलर का प्रेशर कितना है। अगर इसमें हम एंट्री लेते तो हमारा टारगेट किधर तक होता? ये हमारे पास आपने टारगेट इस तरह ही लेने हैं, हेड से लेके नीचे निकलाइन तक। तो ये हमारे पास एक देख सकते हो एक मज़ेदार टारगेट अचीव हुआ है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी और हमारे पास स्टॉप लॉस थर्ड कैंडल पे है, ठीक है। और ये आपने हमेशा इस तरह ही ट्राई करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।